फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड की। 2007 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 2300 करोड़ से ज़्यादा का है। पावर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। लास्ट वर्किंग डेज़ में आपको थोड़ी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही थी और आज के दिन में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इस स्टॉक के अंदर 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ₹4.5 के आसपास ये स्टॉक पहुँच चुका है। पावर सेक्टर में इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। लास्ट 2 मंथ पहले काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई थी पावर सेक्टर में, बट इस समय पावर सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं सब में अच्छी तेज़ी बन रही है। बट ये एक पैनी स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है इस कंपनी का और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन पैनी स्टॉक है। इस लेवल पर आप अगर निवेश करना चाहते हैं, माइंडसेट अगर अपना 3 साल का लेकर निवेश करेंगे तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो इसका पास्ट है काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने पास्ट में प्रोवाइड कर रखा है लास्ट के 3 ईयर्स में। जिस तरह से कंपनी का फंडामेंटल है, इस समय निवेश करना क्या जोखिम भरा फैसला है या इस समय इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर किया जा सकता है, ये सारी चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 से इस कंपनी का रिटर्न कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न निकल के आ रहा है रतन इंडिया का। कंपनी ने 330% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर्स में। वहीं एवरेज रिटर्न जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 की कंपनियों का निकल के आता है वो 79% है। यानी लॉन्ग टर्म रुकने में इस स्टॉक में फ़ायदा मिल सकता है। जिस तरह से एक पैनी स्टॉक है ये, उसमें रिस्क इतना ही लीजिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये जोखिम भरा स्टॉक है बट रिटर्न काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे सुधरता हुआ दिख रहा है। कंपनी के अब तक के रिटर्न को देखेंगे, लास्ट वर्किंग डे में भी ये स्टॉक 4% से तेज़ी के साथ क्लोज हुआ था। आज के दिन में भी इस स्टॉक में 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1 महीने पहले इस स्टॉक ने 10% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में 2% की गिरावट है। 1 साल में 7.5% की गिरावट है, बट कंपनी ने 3 साल में 330% का रिटर्न दिया है। यानी 3 साल पहले किसी ने इस स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो पैसा उसका 3,30,000 से ज़्यादा का होता। 5 साल में इस स्टॉक में 27% की गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल जिस तरह का फंडामेंटल है इस स्टॉक का, इसमें इस लेवल पे फिलहाल अभी निवेश किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का जो बॉन्ड वीक का हाई बना हुआ है ₹8.85 का है और जो लो बना है ₹3.20 का। स्टॉक प्राइस ₹4.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी के अगर की फैक्टर्स को देखेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो इसका माइनस में देखने को मिल रहा है, -1.17 है इसका पी रेशियो। पीवी रेशियो इसका -94.83 है। सेक्टर पी 30.77 है। सेक्टर पीवी की बात करें 4.09 देखने को मिल रहा है। कंपनी अभी फिलहाल किसी तरह का कोई डिविडेंड ऑफर नहीं कर रही है। कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था और इनकी होल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा गिरवी रखी हुई है, जिसकी वजह से कंपनी किसी तरह की अभी डिविडेंड ऑफर करती हुई नहीं दिख रही है। सेक्टर डिविडेंड की बात करें तो 1.37 देखने को मिल रहा है। ओवरऑल की फैक्टर्स जो हैं इसके, प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा माइनस में नहीं है, -1 के आसपास देखने को मिल रही है। तो आपको इसमें एक जोखिम भरा है स्टॉक, लेकिन इसके अंदर रिस्क लिया जा सकता है। ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे, कंपनी 2019 में प्रॉफिट में थी, बट उसके बाद कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। जिस तरह से कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया है, उसमें कंपनी को 1,98,00,000 रुपए का नुकसान देखने को मिला है। बट कंपनी का रेवेन्यू इस साल बढ़ा था, लास्ट के ईयर से 3,67,00,000 का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था। रेवेन्यू ग्रोथ होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। क्वार्टर्स के रिजल्ट उतने ज़्यादा ख़राब भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी ने जो जून क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया हुआ है, उसमें कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। हालांकि जून क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली है कंपनी के। फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर को देखेंगे, लास्ट 3 मंथ पहले ये 3 पे रन करता था, उसके बाद 1 पे आया, उसके बाद फिर से इस स्टॉक में तेज़ी का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कंपनी का कामकाज सुधर रहा है, इसका स्कोर फिर से +3 पे जाता हुआ दिख रहा है। और उम्मीद ज़्यादा है कि जो कंपनी का सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है और ये स्टॉक फिर से एक नया हाई बनाता हुआ दिख सकता है। कंपनी के जून क्वार्टर को अगर मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो गिरावट देखने को मिलेगी। टोटल इनकम में 10% से ज़्यादा गिरावट है। टोटल एक्सपेंसेस में 2% से ज़्यादा गिरावट है। हालांकि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी का बेहतरीन देखने को मिला था। टोटल इनकम में 20% से ज़्यादा की तेज़ी थी, वहीं टोटल एक्सपेंसेस में भी 12% से ज़्यादा की तेज़ी थी। बट कंपनी ने जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट पेश किया है, जिस तरह से उसमें गिरावट देखने को मिली है। बट जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है कंपनी का, उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा ग्रो करती हुई कंपनी दिख रही है। रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेस पे, बट नेट प्रॉफिट में कंपनी ने 52% से ज़्यादा ही ग्रोथ की है। अर्निंग पर शेयर में भी 53% से ज़्यादा ही ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 51% से ज़्यादा ग्रोथ है। हालांकि ये सब आपको माइनस में देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का घाटा जो है लास्ट के ईयर से इस ईयर के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी ज़्यादा, क्वार्टर्स के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से कंपनी का कामकाज सुधर रहा है, तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाएगा तो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट ये पैनी स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है। रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आप रिस्क उठा सकते हैं। कंपनी के रिटर्न को अगर बीएससी पावर की कंपनियों से कंपेयर करेंगे, वहाँ भी इस कंपनी का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। 330% से ज़्यादा के रिटर्न है 3 साल में। वहीं
बीएससी पावर सेक्टर की कंपनियों का जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो 178% के आसपास निकल के आ रहा है एवरेज रिटर्न, यानी कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाएगा तो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अगर रेवेन्यू सीजीआर को देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है लास्ट के 3 ईयर्स को कंपेयर करेंगे तो 39% से ज़्यादा की तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है कंपनी का रेवेन्यू, जो 3 साल पहले 20% के आसपास देखने को मिलता था। जो इस तरह से कंपनी का कामकाज सुधर रहा है और पावर सेक्टर में लगातार डिमांड बढ़ रही है और कंपनी भी अपने कामकाज को ट्रैक पे ला रही है, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। और इसी तरह अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता रहेगा तो कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से इसमें 7 लाख से ज़्यादा लोग निवेशित हैं, 7 लाख निवेशक हैं इसके, उस वजह से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि जिस तरह से ये एक पैनी स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें बाय कर रखा है और जिस हिसाब से ये स्टॉक फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है तो ये स्टॉक आपको बहुत जल्द 5 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि ये स्टॉक आपको लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास इस समय 44% से ज़्यादा की होल्डिंग है, हालांकि 88% के आसपास इनकी होल्डिंग गिर हुई है, यानी मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कर्जा उठा रखा है कंपनी ने। एफआईज़ का निवेश इसमें 0.24% का है, डीआईज़ के पास 8.66% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स का निवेश इसके अंदर 0 है। वह बाकी बची हुई होल्डिंग जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। एफआईज़ ने अपनी होल्डिंग को लास्ट के क्वार्टर से इस क्वार्टर में 0.3% के आसपास बढ़ा दिया है। डीआईज ने अपनी होल्डिंग को जरूर कम किया है, बट जिस हिसाब से इस स्टॉक का फंडामेंटल अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, यानी इस स्टॉक में रिस्क लिया जा सकता है और लंबे समय के लिए अगर रिस्क लेंगे तो काफ़ी अच्छा स्टॉक ये रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। जिस हिसाब से प्रमोटर्स के पास 44% की होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा आंकड़ा है, बट प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिरवी रखी हुई, ये एक चिंता का विषय है इस स्टॉक के लिए। एंट्री पॉइंट की बात करें, स्टॉक प्राइस अपने हाई से करीब आधे पे मिल रहा है, इसलिए इसमें आपको ग्रीन सिग्नल भी देखने को मिल रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा लो पे ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी में जो रेड फ्लैग आपको दिख रहा है ये सिर्फ उसकी वजह से लगा है कि 88% प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी रखी है, यानी मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने कर्जा उठा रखा है। इसके रिटर्न को फिलहाल एफडी से इस समय कंपेयर करेंगे तो अभी एफडी का रिटर्न ही बेहतर निकल के आ रहा है। आरओई इसका उतना अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट के 3 इयर्स का रिटर्न ऑफ इक्विटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बट एक साल में कंपनी ने किसी तरह का कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको इसका एफडी का रिटर्न ही बेहतर देखने को मिल रहा है। कंपनी कभी डिविडेंड भी ऑफर नहीं कर रही है, कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी का भी किसी तरह का कोई डिविडेंड निकल के नहीं आ रहा है, बट कंपनी का जिस तरह से कामकाज सुधर रहा है तो फ्यूचर में संभावना है कि ये कंपनी आपको डिविडेंड भी ऑफर करती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी ने पहले भी डिविडेंड ऑफर किया है और जिस हिसाब से कंपनी का भी फिलहाल फंडामेंटल देखने को मिल रहा है तो इस स्टॉक में रिस्क लिया जा सकता है, बट रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आप रिस्क उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।